डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप क्या होता है? जब डेटा टाइप हम लोग का खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे क्लाउजेज इन एसक्यूएल। क्लाउज क्या होता है एसक्यूएल में, ठीक है। तो डेटा टाइप इन ओरेकल के बारे में शायद हल्का सा एक क्लास लिए थे, उसके बाद बोले थे कि बाद में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले डेटा टाइप क्या होता है? तो सिंपल सा, डेटा टाइप का मतलब होता है क्या? इट डिफाइन द नेचर अबाउट डेटा। ये डेटा के नेचर को शो करता है, मतलब कि किस तरह के डेटा को स्टोर करना है आपको, किस तरह के कॉल्यूम में, ये डिसाइड कौन करता है? डेटा टाइप करता है, डिसाइडेड, ठीक है। अब कहता है कि ये डेटा टाइप स्पेसिफाई टाइप ऑफ द डेटा अलाउ इन अ कॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी शुड बी एलोकेटेड फॉर कॉल्यूम। कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी आप कॉल्यूम के लिए एलोकेट कर रहे हैं, ये बताता है आपका डेटा टाइप। अब डेटा टाइप जो होते हैं ओरेकल में, देखिए दुनिया में जितने भी अलग अलग डेटाबेस के सॉफ्टवेयर है, सभी के पास अपना पर्सनल डेटा टाइप होते हैं। उसी तरीके से ओरेकल का भी, एसक्यूएल का भी अपना एक डेटा टाइप होता है जो यहाँ पे है। अब ये जरूरी नहीं है कि माई एसक्यूएल जो लोग पढ़े होंगे उनका डेटा टाइप यहाँ मैच करे, नहीं, ये अलग अलग रहता है। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप नहीं हो सकता है, उसका अपना जो क्राइटेरिया होता है उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बहुत लोग टाइम देखे हैं कि कमांड डालते हैं माई एसक्यूएल का, तो हम क्या बताएं कि अगर हम 100 कमांड आपको बताएंगे जिसमें 90 से 95% कमांड दोनों में सेम होता है, कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो डिफरेंस होते हैं। तो उसी तरीके से माई एसक्यूएल का डेटा टाइप अलग होता है, एसक्यूएल का अलग होता है, एसक्यूएल सर्वर का अलग होता है। लेकिन बहुत ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो सब में कॉमन होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ऑपरेटर डेटा टाइप, किस में? सी में। प्लस प्लस में जाओगे सेम पढ़ोगे, जावा में जाओगे सेम पढ़ोगे, बट एक माइनर डिफरेंस है थोड़ा सा कि हाँ यहाँ पे ये चीजें नया है, यहाँ पे इसका मीनिंग अलग होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग अलग होता है, यहाँ पे इसका रेंज अलग है, वहाँ पे इसका रेंज अलग है। तो बस थोड़ा सा ही इसमें अंतर रहता है और बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डेटा टाइप में बेसिकली जो मेन कोर डेटा टाइप होते हैं ना, कोर, वो होता है एक कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप, एक होता है न्यूमेरिक नाम का डेटा टाइप, एक होता है डेट नाम का डेटा टाइप, और एक होता है बाइनरी नाम का डेटा टाइप, ठीक है। बाइनरी नाम का डेटा टाइप जो होता है वो नॉर्मल के, मतलब कि किताब वगैरह में बहुत रेयर केस में मिलता है। ये होता है इंडस्ट्री लेवल पे इसका यूज होता है, नॉर्मल लेवल पे हम लोग नहीं यूज करते हैं। नॉर्मल लेवल कहने का मतलब कि हम लोग एक लर्निंग लेवल पे इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? कैरेक्टर यूज करते हैं, न्यूमेरिक यूज करते हैं, या फिर आपका डेट यूज करते हैं। तो कैरेक्टर में दो तरह के होते हैं, एक होता है ASCII और एक होता है यूनिकोड कैरेक्टर। तो ASCII जो होता है ना, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ, मतलब कि मतलब स्टोरेज होता है। मतलब ये कहता है कि आपका यूनिकोड जो होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ स्पेस, स्टोरेज स्पेस होता है। ASCII का जो रेंज होता है ना वो 255 तक होता है, 0 से लेकर के 255 तक। और इसका रेंज जो होता है वो 0 से लेकर के 65,536 तक होता है, यानी कि 2 का पावर 16, और इसका होता है 2 का पावर 8 तक होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा स्टोर करता है स्मॉल वैल्यू, ये करता है बहुत बड़ा वैल्यू, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर एक लर्निंग लेवल पे देखेंगे तो ज्यादातर यही वाला यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे देखते हैं तब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कैसा डेटा टाइप यूज करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कैरेक्टर जो होते हैं वो फिर दो तरह के, ASCII और यूनिकोड। अब ASCII में होता है फिर चार तरह का। एक होता है कैरेक्टर डेटा टाइप, एक होता है वर्कर 2, एक होता है लॉन्ग, और एक होता है सी लॉब, ठीक है। एक होता है यूनिकोड में फिर होता है एन कैर, एन वर्कर 2 और एन सी लॉब। एन का मतलब यहाँ पे मीनिंग होता है नेशनल कैरेक्टर, नेशनल, एन फॉर नेशनल। फिर न्यूमेरिक में होता है दो तरह का, एक नंबर में यहाँ पे दे देंगे प्रिसीजन, और यहाँ पे होता है नंबर में प्रिसीजन और स्केला, ठीक है। और इसी में आता है आपका इंटीजर या INT। लेकिन कभी भी इंटीजर का यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अन्य लोग करते हैं इंडस्ट्री में, देखिएगा तो इंटीजर का यूज कभी भी नहीं होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होता है कौन सा? ये वाला, ओके। अब यहाँ पे डेट में होता है दो तरह का, एक होता है डेट और एक होता है टाइम स्टैम्प। और फिर बाइनरी में होता है बी फाइल बी लॉग। अब यूज इसका क्या है वो हम बताएंगे वन बाय वन। अब सपोज करो कि यहाँ पे हम यूज करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, लेकिन अब के डेट में ये यूज नहीं होता है। अलाउ कैरेक्टर डेटा अप टू 2000 कैरेक्टर, यानी कि अगर आप एक कैरेक्टर डेटा टाइप लेते हैं तो इसमें आप 2000 कैरेक्टर तक मैक्सिमम ले सकते हैं। यहाँ पे कितना लेते हो? 10 लेते हो, 12 लेते हो, 15 लेते हो। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से 2000 कैरेक्टर तक ले सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा ये स्पेस होता है। अब सपोज करो कि अलाउज कैरेक्टर अप टू 2000 कैरेक्टर। अब इसका देखो सिंटेक्स कैसे होता है, तो नेम
हम लिखे कैरेक्टर और इसमें साइज दिए कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या विजय, तो विजय लिए तो इसमें इसका साइज कितना हम लिए थे 10। तो बाकी जो इसका 5 जो है ना जगह, इसको ना ये वेस्टेज कर देता है। अगर हम रवि लिए 4 तो बाकी जगह को ना ये वेस्ट कर दिया, मतलब वेस्ट करने कहने का मतलब कि तुमको 10 गो रोटी खाना है, सबको हम 10 10 गो रोटी देते हैं कि 10 10 गो ही तुमको खाना है, तो सब लोग को जरूरी है कि कोई 1 खाएगा, कोई 2 खाएगा, कोई 3 खाएगा, तो बाकी तो मेरा वेस्ट हो जाएगा ना रोटी। अगर या फिर पार्टी वगैरह में जा रहे हो खाने के लिए, तुमको मिले अगर कुछ पूरी कचौड़ी मिले, अगर 10 गो दे दे सबको कि 10 को 10 10 गो एकदम सबको बराबर मिलेगा, तो जरूरी थोड़े है कि हाँ, हो सकता है कि किसी को 10 में पेट भर जाए, किसी को नहीं भरे। ठीक है, तो उसका उपाय है हम आगे बताएं कि इसके साइज को बढ़ाएंगे कैसे। तो ये जो डेटा है, अगर हम सपोज करो कि किसी का नाम हम रखते हैं राम, तो राम यहाँ पे रखे, तो बाकी 7 लेटर जो है ना वो इसका मेमोरी वेस्ट कर देता है, मतलब मेमोरी जो होता है ना वो बर्बाद चला जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो आगे हम बताते हैं। तो इसका यूज फिर कहाँ पर होता है ये समझो पहले। तो कहता है इन कैरेक्टर डेटा टाइप एक्स्ट्रा बाइट आर वेस्टेज, सो डोंट यूज कैरेक्टर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल लेंथ फील्ड। वेरिएबल लेंथ फील्ड कहने का मतलब कि एक ऐसा फील्ड जहां पे आपका लेंथ वेरी करे, तो वहां पे उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लेंथ फील्ड। तो वहां पे कभी भी कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप को यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सपोज करो कि हम ईमेल आईडी पे ले लेते हैं वेरिकर, ले लेते हैं 25। अब किसी का ईमेल आईडी छोटा है, किसी का बड़ा है, तो मेरा जगह बर्बाद होगा, तो कभी भी इसका यूज नहीं करेंगे। एंड यूज कैरेक्टर डेटा टाइप फॉर फिक्स्ड लेंथ फील्ड। कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज कहाँ पे करेंगे? जहां पे हमको फिक्स लेंथ लेना हो, जैसे जेंडर, जेंडर हमको लेना होता है एम फॉर मेल एफ फॉर फीमेल, तो हम कैरेक्टर में क्या ले लेंगे? एक। यानी कि हमको एक ही लेना है, मस्ट है कि आपको एक लेना ही लेना है। लेना है हमको स्टेट का कोड। स्टेट का कोड होता है 2 कैरेक्टर का, जैसे इंडिया का होता है IN, AP होता है, US का होता है .US, AU का, ऑस्ट्रेलिया का होता है .AU। देखते हो ना गूगल में लगता है .co.in, इन का मतलब इंडिया था, कंट्री का कोड। कंट्री का कोड हमको लेना है 3 कैरेक्टर में, IND लगता है ना, अमाउंट वगैरह में USA लगता है। तो इस तरह से जहां पे हमको लगता है, जैसे मोबाइल नंबर हमको लेना है तो हम ले सकते हैं वैर कर, क्योंकि मोबाइल नंबर पता है कि हमको 10 लेटर का ही होता है, फिक्स होता है, जहां पे ना ज्यादा हो सकता है ना कम होता है। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर होता है 12 लीटर का, फिक्स होता है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? पैन कार्ड नंबर लेना हो, आधार कार्ड नंबर लेना हो, तो वहां पे हम लोग डेटा टाइप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में। ठीक है, अब उसके बाद होता है दूसरा वैरकैर टू। क्या होता है? वैरकैर टू। ठीक है, अब यहाँ पे देते हैं हम लोग क्या साइज। तो कहता है कि ये इसका क्या है, तो अलाउ कैरेक्टर अप टू द 4000 कैरेक्टर। ये कहाँ तक लेता है? 4000 कैरेक्टर, जो कि काफी बड़ा डेटा टाइप होता है, उसे दुगना साइज लेता है। इन वर्कर टू एक्स्ट्रा बाइट आर रिलीज्ड। एक्स्ट्रा बाइट जो है ना उसको ना रिलीज कर देता है। वर्कर टू रिकमेंडेड फॉर वेरिएबल लेंथ फील्ड, जहां पे लेंथ हमेशा हमेशा मेरा वेरी करे। जैसे हम लेते हैं नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस किसी का, तो किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो उस केस में हम लोग लेते हैं क्या, वर्कर डेटा टाइप, इसका 2 साइज देते हैं 10। तो अगर हम विजय डालते हैं तो मेरा बाकी जो जगह बचा ना इसको रिलीज कर देगा। रवि हम डालते हैं, बाकी जो जगह हम दिए ना उसको रिलीज कर देता है। ये क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। अब देखो यहाँ पे बोथ कैरेक्टर स्लैश वैरकर टू अलाउ आस्की कैरेक्टर 256 कैरेक्टर, मतलब 250 में से 0 घटा दो, तो 0 को छोड़ करके 101 से लेकर के और 256 तक, यानी कि 255 कैरेक्टर तक लेता है। दैट इंक्लूड A to Z बड़ा वाला, छोटा वाला A to Z, या 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर, सब ये लेता है। ये वैरकर टू। ठीक है, कैरेक्टर में क्या होगा, केवल A to Z लेता है। ठीक है, तो जहां पे हमको लेना होता है, लेकिन अभी के जो लेटेस्ट ओरेकल के सॉफ्टवेयर है ना उसमें 0 to 9 भी लेने लगे हैं, कौन? कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लेना है पैन नंबर, कैरेक्टर में 10, व्हीकल नंबर कैरेक्टर में 10, सबका व्हीकल नंबर 10 होता है। ईमेल आईडी भर कर लेंगे कितना 30। तो जहां पे जैसा हम लोगों को नीड होगी उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप लेंगे और उसको यूज करेंगे। अब एक आता है आपका लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या करता है, तो अलाउ कैरेक्टर डेटा टाइप अप टू 2 GB। बताओ एक वैल्यू, ठीक है, वो डेटा, सोचो कि एक डेटा को वो 2 GB तक लेता है, ले सकता है, सोचो कितना बड़ा लेगा। तो जैसे लॉन्ग में क्या होगा, जैसे हम लेते हैं क्या फीडबैक, दे देते हैं लॉन्ग। मान के चलो कि जहां पे हमको फीडबैक वगैरह डालना होता है तो वहां पे कोई लंबा चौड़ा कुछ भी लिख सकता है फीडबैक में, तो वहां पे हम लॉन्ग ले सकते हैं। लेकिन आई थिंक वर्कर 2 इज द सफिशियंट, काफी है ये, मतलब 2000 कैरेक्टर तक तो कोई लेगा भी नहीं, 4000 तक। ठीक है, नहीं, कैरेक्टर में हम लोग A to Z बड़ा वाला, छोटा वाला और अभी के
जो सिनारियो है उसमें 0 to 9 भी यूज कर सकते हैं कैरेक्टर में। तो दोनों में पूछा है कि डिफरेंस क्या है। इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा बाइट होता है ना, उसको ना ये वेस्ट नहीं करता है, रिलीज कर देता है। और कैरेक्टर में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा बाइट मेरा रहता है ना, उसको ना वेस्ट कर देता है, मतलब मेमोरी को बर्बाद कर देता है। ठीक है। जैसे हम सभी लोगों को बोले हैं कि हम सबको 10-10 कचौड़ी दे रहे हैं खाने के लिए, ठीक है। अब सब लोग 10-10 दे दिए, तो कोई 2 खाया, कोई 4 खाया, कोई 3 खाया, बाकी मेरा वेस्ट हो गया। लेकिन अगर तुम पूछे कि हम तुमसे पूछेंगे कितना खाना है तुमको, तो बोला सर 3 को चाहिए, तो लो 3 को। वो बोले क्या कि हमको चाहिए 12 को, तो 12 को लो। कोई चाहिए 15 को, तो लो 15 को। लेकिन एक लिमिट रहेगा क्या कि नहीं, तुमको 20 से कम ही सबको मांगना है, 20 से ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब कि यहाँ पे अगर 30 रहेगा तो 30 से कम ही ना लेना होगा। तो यही चीज है। ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग वाला यूज बहुत रेयर केस में नहीं के बराबर होता है, ये सब इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। लर्निंग फेज में वर्कर और कैरेक्टर में ही तुम यूज करते रहोगे हमेशा के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सी लॉब। सी लॉब क्या होता है, सी लॉब में यूज होता है क्या, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब कि ये क्या करता है यूज, द कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट में अलाउ कैरेक्टर डेटा अप टू 4 GB। अब यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर लार्ज, और यहाँ पे क्या है, एक वर्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो सोचो ये क्या करता है। जैसे मान के चलो कि तुम कोई अपलोड करते हो पीडीएफ फाइल, करते हो कि नहीं करते हो, पीडीएफ फाइल अपलोड करते हो ना। जैसे कि कभी कोई नोट्स वगैरह अपलोड करना हो, कहीं किसी कॉलेज में कहता है कि आप अपना असाइनमेंट को बना करके अपलोड करिए, तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब वहां पे 4-4 GB तक का एक एक फाइल जो होता है ना, वो चला जाता है। लेकिन लिमिट लगा देता है सबकी, नहीं ज्यादा बड़ा रहेगा ना सर्वर पे बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, सर्वर पे बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। अब मान के चलो कि तुम सभी लोग 2-2 GB के फाइल को एक बार में अपलोड लगा दिया, कोई बुक का, अगर पीडीएफ का बुक है मेरे सर्वर पे, तो पता चला कि मेरा सर्वर क्रैश हो जाएगा। इसीलिए ना इसको कहता है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा कॉलेज में, तो आपका 100 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। पाटलिपुत्रा का भी साइट वगैरह पे अपना एडमिशन में तुम अपलोड किया होगा तो बताता होगा क्या, काहे वो करता है ऐसा, लिमिट क्यों लगाता है। कि सारा स्टूडेंट को अगर इतना बड़ा छोड़ देंगे ना, तो कौन क्या करता है कि मोबाइल से खींचता है फोटो, पीडीएफ बना करके अपलोड कर देता है, जो कि कह के जीबी का हो जाता है सब फाइल। मतलब कि पूरा का पूरा मिला करके कॉलेज के स्टूडेंट को देखा जाए तो उससे बचने के लिए एक फाइल को बोलता है क्या कि 100 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे 256 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए पीडीएफ का। उसको साइज को लिमिट करने के लिए बोलता है, सर्वर के प्रेशर को कम करने के लिए। अगर लोगों को ये चीजें नहीं बोलेगा तो सब मोबाइल से खींचेगा फोटो और भेज देगा। तो मोबाइल तो ऐसे ही 2-3 MB का फोटो खींचता है, अच्छा अच्छा मोबाइल आईफोन वगैरह से खींचोगे तो 10-10 MB का फोटो हो जाता है। तो कितना ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा सर्वर पे। तो इसीलिए क्या होता है कि ये इसको छोटा कर देता है। मतलब ये फाइल में इसको लेता है, तो इसीलिए लेते हैं क्या, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। लेकिन एक नॉर्मल सिनारियो में हम लोग, मतलब नॉर्मल सिनारियो कहने का मतलब कि लर्निंग फेज में हम लोग इसका इसका इस सब का यूज नहीं के बराबर करते हैं। जब इंडस्ट्री लेवल पे तुम जाओगे तभी तुमको लगेगा कि हम इसका यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, एन कैर, एन भैर कैर, एन सी लॉब। एन का मतलब होता है नेशनल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्या कि अलाउ, अलाउ यूनिकोड कैरेक्टर 65,536 कैरेक्टर दैट इंक्लूड ऑल आस्की कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर बिलोंग्स टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो अलग अलग तरह के, मतलब दुनिया के हर तरह के लिपि में ये मतलब कि ये कैरेक्टर जो होता है ना फिट बैठ जाता है। जो होता है ना नॉर्मल जो कैरेक्टर की हम बात करते हैं, केवल कैरेक्टर की या बैरिकेड की, तो वो केवल ABCD से लेकर के और जेड तक जो पढ़ते हैं हम लोग, उसी के मतलब कि इर्द गिर्द वो घूमता है। लेकिन ये दुनिया के हर तरह के लैंग्वेज को ये सपोर्ट कर सकता है और यूज करता है। कौन सा, एन कैर एन वैर है वो। अब है क्या, आस्की कैरेक्टर टेक 1 बाइट एंड यूनिकोड कैरेक्टर 2 बाइट। आस्की कैरेक्टर जो होता है ना वो 1 बाइट स्पेस लेता है, यूनिकोड कितना लेता है 2 बाइट। तो देखो 2 का 8 बाइट, 1 बाइट का मतलब कितना हो गया 8 बिट, तो 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा 256। अगर 2 बाइट का मतलब कितना होगा 16 बिट, तो 2 का पावर 256 कितना होता है, सॉरी 16 कितना होगा 65,536। निकाल करके देखो, 2 का पावर अगर तुम करोगे 16, 2 बाइट का मतलब कितना बिट हुआ 8 बिट, तो ये कितना लेगा, ये लेगा 65,536। इंटीजर का जो रेंज होता है इतना ही ना होता है। ठीक है। तो ये है तुम्हारा कैरेक्टर डेटा टाइप। अब अगला क्या है, नंबर डेटा टाइप। तो नंबर में क्या कहता है, तो कहता है कि अलाउ न्यूमेरिक डेटा अप टू 38 डिजिट। कहां तक लेता है, 38 डिजिट तक लेता है। अलाउ एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर का मतलब कि जितना हम दे देंगे उतना ही ना, उससे ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं लेगा बट कम ले सकता है। दैट इज नंबर विदाउट डेसिमल पार्ट। अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर डेटा टाइप यूज करते हैं तो नंबर लेगा बट विदाउट डेसिमल पार्ट लेगा। जैसे देखो इंप्लॉय आईडी में हम लेते हैं यहाँ पे नंबर में 4, तो देखो हम 10 देंगे एक्सेप्ट करेगा, 100 देंगे करेगा, 100,000 देंगे करेगा,
लेकिन 10,000 करेंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि कितना लेटर का हो गया, 1 2 3 4 हुआ ना। तो इसीलिए 4 से ज्यादा देंगे तभी जाकर के लेगा, तो ये एक्सेप्टेड नहीं करेगा। अगला है दूसरा, नंबर का भी, नंबर का दूसरा फॉर्म देखो। नंबर यहाँ पे लिए, यहाँ पे क्या है पी, और यहाँ पे ले लिए हम क्या एस। पी का मतलब होता है क्या, प्रिसीजन पार्ट, और एस का मतलब होता है स्केला। स्केला का मतलब क्या होता है समझो, अलाउ अप्रोक्सीमेट नंबर दैट इज नंबर विथ डेसिमल पार्ट। मतलब ये वाला जो सिंटेक्स है वो नंबर लेता है लेकिन डेसिमल पार्ट के साथ लेता है, ठीक है। अब देखो पी का मतलब होता है प्रिसीजन, मतलब टोटल टोटल नंबर ऑफ डिजिट अलाउड, ठीक है। एस का मतलब होता है स्केल, नंबर ऑफ डिजिट अलाउड आफ्टर डेसिमल, मतलब नंबर ऑफ डिजिट अलाउड आफ्टर डेसिमल, तो डेसिमल के बाद कितना नंबर लेगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं जैसे कि सैलरी लेते हैं 7,2, तो हम अगर 7,2 लेते हैं, तो अगर हम इतना देंगे तो भी लेगा, ये देंगे तो भी लेगा, इतना देंगे तो भी लेगा, अगर इतना देंगे तो नहीं लेगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करके देखो तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे 2 को कितना हो गया 8, तो इसलिए यहाँ पे कितना है 7। तो 7 तक देखो तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 2। लास्ट वाला जो ये 2 है ना, ये होता है लास्ट ना डेसिमल पॉइंट के लिए होता है 2 लेटर। तो बच गया कितना 7 - 2, देखो 7 - 2, तो लेफ्ट वाला कितना हो जाएगा, 5 लेटर से ज्यादा हो गया तो ये देखो नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पे 5 लेटर तक लिया कि नहीं लिया, बिल्कुल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि अब इतना लेते हैं तो लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा, क्योंकि राइट साइड वाला जो है ना अगर तुम दोगे ना 507, तो ये अपने आप एक्सेप्टेड करेगा, बट एक बढ़ा देगा। अगर 50 के बाद अगर ये तीसरा डिजिट अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो एक बढ़ा देगा इस जीरो के जगह पे। अब 5 से अगर कम रहेगा, जैसे देते हैं 503, तो यहाँ पे 50 ही रखेगा। मतलब 5 से ज्यादा रखेगा तो वैल्यू को राउंड अप कर देता है अपने आप। 6 7 8 रहेगा तो अपने आप एक बढ़ाएगा, नहीं तो उतना ही रहने देगा। अब यहाँ पे है 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा, और यहाँ पे कितना होगा 5000.12 करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तीसरा लेटर जो है ना वो 5 से क्या है छोटा है, तो 5 से छोटा है, इसका मतलब कि 2 को 3 नहीं करेगा, लेकिन 5 से अगर बड़ा रहेगा, यहाँ पे अगर कर देते हैं हम 8, तो यहाँ पे कितना कर देगा, यहाँ पे कर देगा 3, एक बढ़ा देता है, राउंड अप कर देता है वैल्यू को, ठीक है। तो ये है तुम्हारा नंबर नाम का डेटा टाइप, जो कि हम लोग आगे क्लास में लैब करेंगे तो उसमें यूज करके तुमको बताएंगे। हाँ, नंबर वाला डेटा टाइप जो होता है ना, नंबर वाला डेटा टाइप उसमें वेस्ट की बात नहीं होती है, वो होता है वैरकर में। नंबर डेटा टाइप में होता है ना वैल्यू के आधार पे लेता है वो वैल्यू, ठीक है। नंबर में अगर सपोज करो कि 7,2 लिए, तो उसमें नंबर वेस्टेज मेमोरी का यहाँ पे वैल्यू का यहाँ पे वैल्यू होता है, वैल्यू जो तुम डाल रहे हो ना उसमें नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से यहाँ पे वेस्ट नहीं होता है। ये मेमोरी जो होता है ना वो तुम्हारा वैरकर की तरह इंटरनली मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन बाउंडेशन यहाँ पे रखता है, बाउंड को यहाँ पे रखता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसको ये मेंटेन करता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो डेट नाम का डेटा टाइप। तो डेट नाम का डेटा टाइप क्या करता है, अलाउ डेट एंड टाइम, ठीक है। टाइम इज ऑप्शनल, टाइम जो होता है ना वो हम लोग नहीं भी देंगे तो लेगा। इफ नॉट इंटर देन ओरेकल स्टोर 12.00 AM, ऑटोमेटिकली रात को 12 बजे वाला टाइम को स्टोर कर देता है, ठीक है। जैसे कभी कभी देखते हो हम लोग, कभी कभी कोई घड़ी वगैरह खोलते हैं ना, तो कभी कभी 12 बजे शुरू कर देगा, 12:00 से। ज्यादातर घड़ी में ऐसा होता है, नहीं तो 10 बजे, 10 बजे ही इसीलिए क्योंकि जब पहली बार घड़ी बना था ना इस दुनिया में, तो 10 बजे ही सबसे पहला टाइम को स्टार्ट किया गया था, इसलिए 10 कर देता है, नहीं तो 12 कर देता है। तो बाय डिफॉल्ट ओरेकल 12 कर देता है। डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट इज DDMMYY, देखो। हाँ बोलो। सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए ना सर। ओके। ये सर फाइल हम इसमें भेज। जो है, हाँ सर बोल। इसमें है सर, जैसे थी 5000.50 है, तो सर पॉइंट के बाद जीरो आएगा तो सर डिजिट काउंट करेगा सर? ये इसके बाद ये वाला ना, नो इसके सर, बारे में। मतलब 5 है ना, 5 के सर पॉइंट के बाद जीरो और फिर 50, तो सर जो जीरो आएगा वो काउंट करेगा सर? हाँ इसको ना, हाँ बिल्कुल काउंट करेगा, एकदम काउंट करेगा बिल्कुल। इसको एक लेटर मानेगा वो। ये इसलिए 2 पॉइंट का मतलब कि 2 फ्रैक्शन लेगा, 2 ही तक लेगा ये जब भी दिखाएगा तो 2 ही दिखाएगा लास्ट में। लेकिन अगर तुम ज्यादा देते हो तो राउंड अप करके दिखाएगा। हम क्या बताएं कि अगर ये तीसरा लेटर 5 से ज्यादा होगा तो इसमें एक जोड़ देगा, अब 5 से कम रहेगा तो एक घटा देगा, तो जो है वही रहने देगा। यहाँ पे कितना है 3 है, तो देखो जीरो का जीरो ही रहने दिया। यहाँ पे कितना है 7 है, तो यहाँ पे कितना कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो ठीक है सर। ये है हाँ। अब अगला है इसमें डेट नाम का डेटा टाइप।
तो डेट नाम का डेटा टाइप जो होता है वो डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट जो होता है ना वो डी, और यहाँ पे क्या है MON, मतलब मंडे का मतलब कि M इसको कहते हैं, ठीक है। और ईयर का हम लोग लेते हैं क्या, इसको ऐसे लिखते हैं MM। और वाई ऐसे भी दे सकते हो या ऐसे भी दे सकते हो, दोनों चलेगा। हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। प्रभात 5, हाँ प्रभात का कहना है कि आपका जो नंबर है, ठीक है, वो अगर ऐसा देंगे तो क्या लेगा, देखिए हम बताते हैं। ये वाला, ये देंगे तो क्या करेगा, तो सिंपल, लास्ट का जो है 0 है ना, इसको ये हटा देगा बस, लेगा इतना, 5 से ज्यादा नहीं ना, रहता तो यहाँ 6 कर देता, तो 0 है तो वहां पे उतना ही के 5 के 5 ही रह जाएगा। यहाँ पे आप कितना भी 0 डालोगे ना, लास्ट में 2 ही 0 लेगा यहाँ तक। इसके आधार पर ये अपने आप को राउंड अप करता है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट अगर ज्यादा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पहले वाला जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगा। सपोज करो कि हम यहाँ पे लेते हैं क्या, 8,2, तो यहाँ पे तुम सबसे पहले क्या काम करो, दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और डॉट 1 2 8 गो हो गया, तो ये वाला 2 पॉइंट काउंट करता है ये वाला से। अब इधर तरफ 6 से ज्यादा वैल्यू नहीं जा सकता है, लेकिन इधर तरफ 2 के अलावा 3 4 5 भी डालोगे चल सकता है, वो ले लेता है, लेकिन राउंड अप कर देता है, 2 ही लेगा लेकिन राउंड अप कर देगा, ठीक है। अगर सर डेसिमल के बाद दो वैल्यू डालना है और सर 505 रहा तो? डेसिमल के बाद अगर हमको 2 वैल्यू डालना है तो हम यहाँ पे साइज में 3 कर देंगे ना, यहाँ पे हम 3 कर देंगे, उसी के हिसाब से हम लेंगे वैल्यू, जो तुम्हारा ऐसे रिजल्ट हम निकलता पूछ रहे है। हैं कि आप हाँ, बोले कि डेसिमल के बाद जितना भी डालेंगे उसको राउंड ऑफ करके दो वैल्यू शो करेगा। हाँ 2 ही तो लेटर तक अगर हम करेगा। सर डेसिमल के बाद अगर वैल्यू 505 रहा तो उसको राउंड ऑफ कर सक देगा ये? 505 हम क्या बताए, 505 अगर करेंगे 5 से ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे 1 बढ़ाएगा, लेकिन 5 रहेगा तो नहीं बढ़ाएगा, 6 रहता तो यहाँ पे 1 कर देता, तो 5 है तो 50 ही देगा यहाँ पे। समझ में आया, इसका मतलब होता है ठीक है तीसरा, सर। तीसरा लेटर होता है ना, ये डिपेंड होता है तीसरा लेटर पे, इसके पहले वाला लेटर जो होता है वो तीसरा लेटर पे डिपेंड करता है, इधर से इसको कोई मतलब नहीं रहता, इधर के लेटर से बस तीसरा लेटर पे डिपेंड करता है इसका वैल्यू, कि ये वाला क्या दिखाएगा, ये तो फिक्स रहेगा, ये 5 5 5 ही, लेकिन ये लेटर जो है ना इसी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। अब देख, अब यहाँ पे डेट, तो डेट में एक यहाँ पे याद रखना, डेट कैन बी बिटवीन 1 जनवरी 4712 BC टू 31 दिसंबर 999 AD, यहाँ तक रहता है, मतलब डेट का जो वैल्यू लेता है ओरेकल वो इसके बीच में ही लेता है। अब तुम ईसा मसीह के डेट डालोगे तो कहियो नहीं लेगा, कंप्यूटर में ईसा मसीह का डेट नहीं लेता है, ठीक है, वो कंप्यूटर को समझ था भी नहीं उस जमाने में, तो इसीलिए कभी भी तुम देखना कि अगर हम लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना तो 100 साल तक रहता है, 100 साल मतलब 20 साल पहले ऐसे लेकर के 100 साल बाद तक, मतलब 2100 तक का 99 तक का रहता है दिया हुआ, 100 साल का ही देखना, कोई ऑनलाइन अगर तुम फॉर्म भरोगे तो डेट ऑफ बर्थ चुनोगे ना तो हमेशा 100 साल के बीच में ही रहेगा। जैसे हम अगर सिस्टम में भी तुमको डेट अगर दिखा दे यहाँ पे जाकर के डेट टाइम के सेटिंग में, तो अंदर में जाकर के देखोगे तो 100 साल के बीच के ही रहेगा वो डेट, उससे ज्यादा ना कम रहता है, लेकिन एक्सेप्टेबल जो रहता है वो इतना से इतना के बीच में ही रहता है, यहाँ से ले इतना से इतना के बीच में, ठीक है। तो डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट जो होता है डी होता है और वाई। जैसे देखो डेट ऑफ यहाँ पे लिए क्या, डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे किसी का ले रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या डेट, तो डेट पर हम स्पेशली अलग से एक्स्ट्रा क्लास देंगे, इसमें अच्छा खासा लैब का क्लास होगा, तो हम बताएंगे कि डेट को कैसे हैंडल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिए क्या 1 मई 2021 ले लेगा, ऐसा भी देंगे तो भी लेगा, ऐसा देंगे तो भी लेगा, ये भी देंगे तो भी लेगा, ये देंगे तो भी लेगा, ये देंगे तो भी लेगा, कोई भी दे सकते हो। लेकिन ये बीच वाला जो है ना, ये जैन फेब मार्च MAR मार्च AP अप्रैल का ऐसे कर करके मतलब 3 लेटर वाला ही होना चाहिए, ठीक है। 4 वाला दोगे नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा, और सिंगल कोट में भी देना है डेट को, याद रखना, कभी भी डेट को इनपुट करोगे तो वर्कर की तरह सिंगल कोट में देना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगल कोट में नहीं दोगे तो नहीं लेगा। करेंगे इनपुट हम लोग डेटा नेक्स्ट क्लास लैब का लेंगे, उसमें बताएंगे हम कि हाँ कि कैसे करेंगे। अब अगला क्या है, टाइम स्टैम्प है, सर ईसा मसीह के भी टाइम का ले लेगा वो तो फिर तो? करके देख लेना, नहीं लेगा क्योंकि सर उसमें बीसी लिखा हुआ है तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब उनके वो जन्म तो, से पहले। तो ये जो दिया हुआ है इसके पहले का नहीं लेगा, BC इससे बहुत ज्यादा पहले जाओगे तो नहीं लेगा, एक लिमिट है इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये वाला जो वर्जन हम बता, ये जो वर्जन का हम जो बता रहे हैं ना, ये वर्जन सबसे लेटेस्ट वर्जन जो ओरेकल का आया है उसका हम बता रहे हैं, हो सकता है कि कॉलेज में जो हम वर्जन दिए हैं उसमें शायद न ले इतना,
कॉलेज का जो वर्जन है ना वो 10G का वर्जन है, ठीक है। उस पे सारा कमांड वही काम करेगा, लेकिन पुराना वाला जब यूज करोगे ना, बहुत पुराना, उसमें में भी हो सकता है कि इतना ना भी ले, लेकिन 100-200 साल 400 साल का पहले का एक बार डाल करके देखना, में भी हो सकता है मिसिंग हो वहां पे, ठीक है। ओके विशाल, हम कर देंगे अपलोड इसको यूट्यूब पे, अभी क्लास के बाद हम कर देते हैं अपलोड, ठीक है। अब अगला क्या है, टाइम स्टैम्प, थोड़ा सा बचा हुआ है टाइम स्टैम्प, 5 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। तो डेटा टाइप हम लोग क्लियर हो जाएगा, इसका प्रैक्टिकली हम लोग अगले दिन करेंगे। पता है क्या टाइम स्टैम्प, अलाउ डेट टाइम एंड ऑल्सो मिली सेकेंड्स। तो देखो टी होता है टाइम स्टैम्प, जैसे टी टाइम स्टैम्प यहाँ पे लिए, टी ने क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम स्टैम्प इसका मतलब टी इसका कॉलम का नाम है, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प क्या है, इसका डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं क्या, स्पीड। अब कोई मान के चलो कि धावक दौड़ता है, चाहे जो देखते हो ना ओलंपिक वगैरह में मैराथन होता है, तो उसमें एक एक मिली सेकेंड का भी रखा जाता है ख्याल, कि कोई कितना दौड़ा, कितना मिली सेकेंड में कहाँ तक दौड़ा, ठीक है। दौड़ में 100 मीटर का, 200 मीटर के दौड़ में उसमें टाइमर लगा होता है, जो बताता है कि हाँ सेकेंड मिली सेकेंड, जैसे कभी कभी देखते हो ना हम लोग टाइमर लगा करके मोबाइल में देखते हैं, तो वही कहता है कि इसमें क्या होता है ना, कि इसमें डेट डेट टाइम टाइम और मिली सेकेंड तीनों लेता है, डेट भी लेता है, टाइम भी लेता है, मिली सेकेंड भी लेता है। तो ये वाला नॉर्मल केस में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, ये वाला खास करके जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है एक इंडस्ट्री लेवल पे, उस पे हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल पे इसका यूज हम लोग नहीं करते। इसमें क्या करता है, डेट टाइम और ऑल्सो मिली सेकेंड, मतलब टाइम का मिली सेकेंड भी लेता है। तो देखो ऐसे लेगा टाइम, और यहाँ पे लेगा आवर, मिनट, यहाँ पे होता है सेकेंड, और यहाँ पे होता है मिली सेकेंड। तो यहाँ तक ये वैल्यू लेता है, मिली सेकेंड, ठीक है। तो मिली सेकेंड के हिसाब से ये जाकर के स्टोर करता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल केस में इसका यूज नहीं करते हैं। अब अगला है क्या, बिल ऑफ वी फाइल, इसका भी यूज हम लोग नॉर्मल केस में नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आता है क्या, बोथ अलाउ मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट लाइक ऑडियो वीडियो एंड इमेजेस। जैसे मान के चलो तो हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं कोई वीडियो, तो वो भी तो एक डेटा टाइप लेता होगा कि नहीं, वो डेटाबेस बनाया होगा। हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो हम लोग वहाँ पे फोटो डालते हैं, कभी कभी कोई छोटा सा वीडियो कहता है अपलोड करने के लिए, कोई बना करके, आज के डेट में बहुत सारा साइट वगैरह है जो छोटा छोटा वीडियो मांगता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहाँ पे डेटा टाइप क्या वायरकर होगा नहीं, नंबर होगा नहीं, ठीक है, डेट होगा नहीं, वहाँ पे क्या होता है, बी लॉब या बी फाइल, ठीक है। तो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, इसका होता है क्या, बी फाइल का मतलब कि बाइनरी फाइल, और बी लॉब का मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं। तो बोथ अलाउ मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट लाइक ऑडियो वीडियो एंड इमेजेस। द बी फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल लॉब बिकॉज लॉब स्टोर द आउटसाइड द डाटाबेस बट डीबी स्टोर पाथ। अब देखो बी फाइल और बी लॉब, तो क्या कहता है, बी फाइल इज कॉल्ड एक्सटर्नल लॉब बिकॉज लॉब स्टोर्ड आउटसाइड द डेटाबेस बट डीबी स्टोर डेटाबेस पाथ। और बी लॉब क्या कहता है, बी लॉब इज कॉल्ड एक्सटर्नल लॉब बिकॉज लॉब स्टोर इनसाइड द डेटाबेस। बी लॉब अलाउ मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट अप टू द 4 GB। तो कहने का मतलब कि ये ना पाथ को स्टोर करता है। मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि हम जाते हैं कहीं भी, और कंप्यूटर में, तो माई कंप्यूटर जब हम दिस पीसी खोलेंगे, तो हमारे पास जाते हैं ई ड्राइव में, तो ई ड्राइव में मान के चलो कि यहाँ पे मेरे पास एक्सपर्ट आईटी नाम का ये फोल्डर है। मान के चलो कि यहाँ पे डेटा साइंस एंड AI/ML नाम का एक फोल्डर है, इसमें गए, ठीक है। कहाँ पे चला गया? देखो मान के चलो कि यहाँ पे जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, तो हम यहाँ पे जाकर के ये पाथ को कॉपी कर रहे थे। देखो तो ये पाथ तुमको बता रहा है कि हाँ ये वाला पाथ जो होता है वही स्टोर करता है। अगर मान के चलो कि हम लोग यूट्यूब का लिंक तुमको भेजते हैं, तो लिंक में क्या लिखता है, youtube.com/समथिंग समथिंग समथिंग देता है कि नहीं। तुम यहाँ पे जाकर के लिखते हो क्या, gmail.com, तो ये देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पाथ। इस पाथ को स्टोर करने के लिए भी एक डेटा टाइप बनाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बी फाइल है। बी लॉग का मतलब जो हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं ना, जो फाइल को अपलोड करते हैं यहाँ पे, और वो फाइल जैसे हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, अभी चैनल पे हम जाएंगे अपलोड करेंगे यहाँ पे जाकर के यूट्यूब पे, तो यहाँ से ना, यहाँ से मतलब कि वो बताएगा कि हाँ यहाँ पे जब अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, अपलोड करने के लिए यहाँ से, ऐसे अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे वो आता है अपलोड करता है, तो वहां पे भी तो एक डेटा टाइप लेता होगा ना वो, तो वो होता है बी फाइल, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करता है, बाइनरी का मतलब देखो हम ये तुम जब सी में पढ़ोगे ना फाइल हैंडलिंग, तो वहां पे शायद सर अगर पढ़ाएं तो ठीक है, मे भी हो सकता है ना भी पढ़ाएं, फाइल हैंडलिंग चैप्टर तुम लोग को शायद पढ़ना है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन
फाइल हैंडलिंग में क्या होता है ना, फाइल होते हैं दो तरह के दुनिया में। कोई भी सी लैंग्वेज में अगर तुम फाइल को हैंडल करना चाहते हो तो फाइल होते हैं दो तरह के। एक फाइल होते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का मतलब कि जो टीएक्सटी में होगा, जिसमें कि हम लोग टाइप करके लिख सकते हैं, जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पीडीएफ हो गया। और एक होता है तुम्हारा बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल कहने का मतलब कि ऑडियो फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, जो साउंड रिकॉर्ड करते हैं वो फाइल हो गया। तो ये सब फाइल होता है ना, पिक्चर हम लोग खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, वो फाइल, तो वो कहलाता है बाइनरी फाइल। वो हमेशा डेटा को स्टोर करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं ना टेक्स्ट फाइल, जैसे ये नोटपैड हो गया, तो ये करता है किस फॉर्म में, ये बिट एंड बाइट के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, मतलब कि एक लेटर के फॉर्म में करता है, 1 by 1 ऐसे करता है। लेकिन उसका जो होता है ना, वो क्या करता है, वो 0 1